देखो स्टूडेंट, हम लोग अकाउंटिंग का 12th का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ रहे थे। तो पीछे हम लोग हिडन गुडविल के संबंध में पढ़े थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 28 का ए, 29 का 28 का बी, 29 का ए, इसी तरह दो और क्वेश्चन आगे बताएंगे, अर्थात 5 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या करना चाहिए, वीडियो देखने से पहले किताब खोल करके वही क्वेश्चन आपको पहले एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ना 28 का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व नहीं है, बना हुआ नहीं है। हम आपको गाइड कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन बनाइएगा। अब मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैं भी खोल ही लेता हूँ किताब यहाँ पर। चलिए, स्टूडेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 28 का ये। क्या है 28 के ए में? तो ज्ञानचंद गोविंद दो पार्टनर है। इन लोगों का रेशियो क्या है? 1:2 है। नया पार्टनर आया है, 40,000 कैपिटल, 50,000 रुपया। वह है नहीं, 40-50 पुरनका पार्टनर का कैपिटल है। और उसी तिथि को एक गंगाराम आया है जो 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा और 40,000 रुपया कैपिटल के लिए लाएगा, 30,000 रुपये गुडविल के लिए लाएगा। तो आपको पता ही है ना कि नया पार्टनर आता है तो पूंजी तो लाता ही है, साथ ही साथ लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है। तो उसी लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के कारण अर्थात वो गेन करता है, हिस्सा गेन करता है। तो गेन करने के बदले में कोई सेक्रीफाइस करता होगा, अर्थात पुराने साझेदार लोग सेक्रीफाइस करते होंगे। तो जब नया पार्टनर गेन करेगा अर्थात एक हिस्सा प्राप्त करता है, तो गेन करता है वो, तो गेन के बदले एक रकम चुकानी पड़ती है। उसी को गुडविल कह रहे हैं हम कि गुडविल में, अब फर्म की गुडविल को वैल्यूएशन हुआ होगा ऑन टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर, and the proportionate amount of goodwill new partner should brought in with him with his capital। तो स्टूडेंट, जो नया पार्टनर आएगा तो पूंजी भी लाया तो प्रीमियम भी लाया। प्रीमियम उसी को, जब गुडविल में अपना हिस्सा कोई लेके आता है नया पार्टनर, तो उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। हम बार बार आपको फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो गया कि नया पार्टनर 40,000 कैपिटल, 30,000 गुडविल के लेके आया। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। स्टूडेंट, तो ये जो ख्याति की रकम जो लाया ना नया पार्टनर, उसको पुराने साझेदार, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो लोग सेक्रीफाइस किए होंगे वो लोग निकाल भी लेते हैं। तो स्टूडेंट 3 गो जर्नल इसमें होगा, वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ। आपको पहला जर्नल, दूसरा जर्नल, तीसरा जर्नल, आपको तो पता है ना कि पहला जर्नल लाने का बार बार हम कहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन पार्टनर है नए का? गंगाराम। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 70,000 टू गंगाराम, 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 हो गया लाने का। अब गुडविल को बांटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू, अब सेक्रीफाइस करने वाला कौन है? ज्ञानचंद और गोविंद है। तो इन दोनों का अनुपात क्या है? पूरन का 1:2 है। तो ये लोग 30,000 में 10,000 और 20,000 ले लेंगे। सेक्रीफाइसिंग यही हो गया इनका। अच्छा, निकाल लेने की बात है, तो निकाल लेने में वही 3 को जर्नल कर लो, एक जर्नल कर लो।
अर्थात वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर लो, टू कैश कर लो, हो गए, बस यही तो है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि ड्राफ्ट जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर एज वेल एज गुडविल अकाउंट, तो कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेशन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट लॉसेज फ्यूचर। आपको इसमें कह रहा है कि जर्नल तो बनाना ही है, साथ ही साथ सभी साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाना है, उसके बाद में गुडविल का वो खाता भी बनाना है, उसके बाद कैलकुलेशन फॉर प्रोपोर्शन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। इतने तामझाम को ज़रूरत अभी आपको नहीं है, हम क्लास में फिजिकली बताएंगे, सामने में बताएंगे। आपको अभी जर्नल कर लिए और न्यू रेशियो की गणना कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए 28 का बी। 28 के बी में क्या कर रहा है, वैसे ही है, इसमें भी 2 पार्टनर है, उसकी भी पूंजी है, नया पार्टनर आया है, पूंजी लाया है, और प्रीमियम की रकम भी, गुडविल की हिस्सा भी लाया है। तो बस क्या करना है, इसमें 2 आपको केस है। एक है कि द ओल्ड पार्टनर हैव विथड्रॉन गुडविल। हाँ, पहला जो केस है उसमें कह रहा है जब ओल्ड पार्टनर गुडविल को निकाल लेते हैं, अर्थात गुडविल में जिसको हिस्सा मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को हिस्सा मिलता है तो निकाल लेगा। तो 3 गो जर्नल कीजिएगा। एक जो ये केस है ना, यहाँ लिख दिए हैं हम, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आप खुद बनाइएगा। लाने का जर्नल ऊपर जैसे, बांट लेने का जर्नल, अरे यहाँ है भाई, हाँ इसमें जो है 28 नंबर में लाने का जर्नल, बांट लेने का और निकाल लेने का, जैसे ऊपर अभी 28 के में किया है, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन हो गया, दूसरा में क्या करना है, लाना अब बांट लेना, निकालना क्या नहीं है, बस यही है। एक न्यू रेशियो की गणना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब है स्टूडेंट रिवैल्यूएशन से संबंधित बात मैं करूंगा अभी आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 29 का। ये रिवैल्यूएशन से संबंधित चीज तो आप तो पहले पढ़े हैं, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन चालू हो रहा है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में 3-4 वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, पहले तो ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का जर्नल ये होता है। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, स्टूडेंट इसका जर्नल ये होता है। फिर कह रहा है कि बिल्डिंग बढ़ गया तो इसका जर्नल ये होता है, फर्नीचर घट गया तो इसका जर्नल ये होगा। उसके बाद में इसका प्रॉफिट लॉस की गणना कर लीजिए भाई। अब आप तो जान ही रहे हो कि यहाँ जो दिया है इन्वेस्टमेंट का पता चला है आपको, पहले नहीं था, बुक्स में नहीं था, एक नया इन्वेस्टमेंट का पता चला है तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गया ये लॉस हो गया, बिल्डिंग बढ़ गया ये प्रॉफिट हो गया। अब फर्नीचर घट गया ये भी लॉस हो गया। तो ये सब घटा बढ़ा सबका जो रिजल्ट है वो यहाँ निकला, 18,000 का आपको प्रॉफिट हो रही है। तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, बस हो गया। ठीक है, आप थोड़ा फास्ट चलिए, ठीक है ना। ओके, अब आइए दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया भाई स्टूडेंट। अब है आपको 29 का बी, 29 का बी। इसमें कह रहा है कि नया पार्टनर आया है तो फर्म की गुडविल जो का मूल्यांकन हुआ है, फर्म गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर 3 years परचेज, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब फर्म की गुडविल पहले निकालो, गुडविल पार्टनर का हिस्सा दिया नहीं है तो ठीक है हम निकाल लिए। तो फर्म गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने 3 years परचेज, सुपर प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, आप गुना कर लीजिए, ठीक है ना। अब नया पार्टनर आया है तो गुडविल में हिस्सा उसका 6,000 हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक जनरल रिजर्व भी है, तो जनरल रिजर्व पहले आप पढ़े होंगे, जैसे बांटना था वैसे बांट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप तो जानते हैं ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो बांटना होता है, ये आप जानते हो। उसके बाद देखिए
कैश अकाउंट डेबिट, भाई एक नया पार्टनर आया है ना, तो वो 30,000 ही लाया है और उसी में गुडविल भी है भाई, समझ गए, तो उसी में गुडविल भी है, ठीक है ना। तो गुडविल तो आप देख लिए ना ऊपर कि 24 शेयर फर्म का था और 6,000 रुपया उसका हिस्सा है। हाँ, तो नेचुरली यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है कि 30,000 जो टोटल पैसा वे लाया, तो 6,000 तो उसमें गुडविल का है। तो इसका मतलब है कि 24,000 रुपया उसकी पूंजी दी हुई होगी। अर्थात एक व्यक्ति 24 शेयर ला के दे रहा है, 30 शेयर ला के दे रहा है, जिसमें 6,000 गुडविल का है, तो 24,000 पूंजी की होगी। यही फाइंड आउट कर लेना है आपको, ठीक है ना, और दूसरा कुछ नहीं। आगे का आप समझ ही रहे हो। प्रीमियम को बांट लिया, कैसे बांट लिया, यहाँ कह रहा है जो नया पार्टनर जो आएगा ना, तो नया पार्टनर आता है तो एक हिस्सा ले रहा है, तो यह हिस्सा पुराने साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है उनका सेक्रीफाइस बराबर बराबर है, निकालने की जरूरत नहीं है सेक्रीफाइस को, इसलिए हमने बराबर बराबर जो लेके आया उसको बराबर बराबर बांट दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, बराबर बराबर होगा। चलिए इसको निकाल भी लिया है, नहीं निकाला नहीं है शायद, नहीं निकाला नहीं है, बांट लिया है, ठीक है। और अब संपत्ति 3 गो है भाई, घटा है, तीनों घटा है, तो ये तो नुकसान हुआ 10,000, खाली घट पे किया है 3 गो संपत्ति, आप देखिएगा क्वेश्चन में। और उसी लॉस को साझेदार लोग अपने बांट लेते हैं, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में 30 का ए है, 30 के ए में स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें कुछ नहीं है। संपत्तियां जो बढ़े इधर, प्लांट बढ़ा, बिल्डिंग बढ़ा, ओल्ड जो रिजर्व फॉर बैड डेट जो है ना, जो डेटर में से घटता है, ओल्ड इधर रहता है, न्यू यहाँ है। ये आप सिखाए होंगे पहले, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, स्टॉक आपका घट गया। आई सबको जब दोनों पक्ष को कीजिएगा तो नेट आपको 2500 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस संपत्तियों के घटने बढ़ने में नेट वृद्धि 2500 हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो साझेदारों में 3 दो में हम पुराने साझेदारों में बांट देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।